और चलिए बढ़ते अब आगे बात करते हैं बदलते हुए मौसम को लेकर। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में और विस्तार की संभावना है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कई राज्यों के लिए भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ताजा अपडेट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के कई और हिस्से, पूरे मध्य प्रदेश तथा राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों तक आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून उत्तर भारत के और हिस्सों में भी दस्तक दे सकता है। इस बीच पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। कहीं रेड अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट। बारिश राहत भी लेकर आई है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। IMD ने महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई में जलभराव पहले से ही है। बारिश ने जनजीवन प्रभावित यहां पर किया है। पुणे में भी भारी बारिश के चलते हालात पद से बदतर होते जा रहे हैं। अलकनंदा नदी जो है उसका भी जलस्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ मौसम विभाग ने कुछ राज्यों को लेकर कहा है कि वहां पर भारी से अति भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और इसी के साथ अब मौसम लगातार बदल रहा है। मानसून ने दस्तक जिस तरीके से दी है उसी के साथ कई मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आया है। IMD ने महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मुंबई और महानगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ कई इलाकों में येलो अलर्ट है। बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ यहां पर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। झारखंड पे भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश और ओडिशा में। इसके अलावा अगर बात की जाए रेड अलर्ट की, तो रेड अलर्ट है मुंबई महानगर क्षेत्र में, कोंकण में और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है तेज हवाओं के साथ, और इसी के साथ जल जमाव भी ज्यादा हो सकता है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, बारिश होगी, सड़कों पर जो है जल जमाव होगा। सड़कों पर कई जगह गड्ढे होते हैं जिससे यहाँ पर वो गड्ढे नजर नहीं आते हैं और बड़े हादसे भी हो जाते हैं। और इन दिनों लगातार हम ऐसे खबरें भी देख रहे हैं जब इस तरीके से हादसे पेश आए हैं। इसीलिए जब बेहद ज़्यादा बारिश होती है और जल जमाव की स्थिति होती है तो अपने घरों से कम बाहर निकले। ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, नहीं तो फिर अपने घर में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें। अभी आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है। बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। भारी से भारी बारिश कुछ इलाकों में होगी, उसका असर आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा, तो वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। तो मॉनसून कहां तक पहुंचा है ये बता दें आपको कि गुजरात के कई हिस्सों, पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। पूरा मध्य प्रदेश जो है इस वक्त मानसून को एंजॉय भी कर रहा है, मुश्किलों का सामना भी कर रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने क्या सलाह दी है? अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। नदी नालों के पास ना जाने के लिए कहा है। बिजली चमकने पर खुले स्थान से दूर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग की एडवाइजरी पर नजर रखें, ये भी कहा है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ये भी कहा है। तो देखिए, नदी नालों से दूर रहना है और जब तक जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि बारिश जिस तरीके से देखी जा रही है, ऐसे में नदी नाले भी उफान पर हैं और जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो आसपास खतरा मंडराता है। इसलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हुई बारिश के बाद सायन की प्रतीक्षा नगर इलाके में जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सड़क पर जमा पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं और सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। ये मुंबई के हालात हैं। अब बात कर लेते हैं
पुणे की भी महाराष्ट्र में एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और पुणे में देर रात से जारी भारी बारिश का असर अब पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिल रहा है। रावेत के पास एक्सप्रेसवे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तेज बारिश के चलते यहां पर जो है आवाजाही प्रभावित हुई है और साथ ही तेज बारिश के चलते विजिबिलिटी जो है वो भी कम होती नजर आ रही है। वाहन चालकों को सावधानी के साथ सफर करना पड़ रहा है और उन्हें यही हिदायत भी दी जाती है कि ऐसे मौसम में सावधानी के साथ सफर तय करें। अब देखिए, मुंबई में मानसून के बीच बीएमसी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव इलाके में बीएमसी कर्मचारी लगातार मेनहॉल की जांच और सफाई अभियान में जुटे हुए हैं ताकि भारी बारिश के दौरान जलभराव और किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। शहर में मानसून के असर को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी है। तो शहर में मानसून के असर को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक मिनी टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है। सुबह और शाम के वक्त समय में इस जाम ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते सड़कें पहले से ही फिसलन भरी थी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंचकर यातायात को सामान्य करने की कोशिश में जुटी रही है। देखिए कितना किलोमीटर दूर तक का ये लंबा जाम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसके बाद से पूरी यातायात प्रभावित हो गई है। फिलहाल इसको सुलझाने की कोशिश जो है वो की गई है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से, लेकिन हालात गंभीर हैं। अब आपको दिखाते हैं ये माया नगरी मुंबई की सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा बेहद मनमोहक दिखाई दिया। शांत समुद्र, ताजी हवा और उगते सूरज की रोशनी ने शहर की शुरुआत को और भी खास बना दिया। सुबह करीब 6:35 पर कैद हुई ये तस्वीरें मुंबई की खूबसूरती को बयां कर रही हैं। तो देखिए कितना शांत ये पूरा इलाका नज़र आता है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें नज़र आती हैं। जाहिर सी बात है मॉनसून जो है लोगों को पसंद होता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है, मौसम सुहाना होता है और परिवार के साथ एंजॉय भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस मॉनसून में कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसका सामना करना पड़ता है और जिस सुहाने मौसम को लेकर हम सपने देखते हैं वो बाद में कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है। अब चलिए मौसम को लेकर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख कर लेते हैं। मनीष, फिलहाल कैसा मौसम है मुंबई में? कहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? पिंकी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज मुंबई, ठाणे और पालघर ये जो पूरा एक पट्टा है रेड अलर्ट पर है और आज जो है वो बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए कि आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पीली रंग का जो रेनकोट पहने हुए मुंबई पुलिस के जवान हैं और ये मरीन ड्राइव पे मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, जहां पर ये गश्त पर है और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। किसी को भी किनारे पर जाने नहीं दिया जा रहा। ये वही किनारा है जहां अक्सर लोग आकर बैठते हैं और आप देखिए कि आज आपको शहर भी नहीं दिखाई देगा। पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी बादल ही बादल लटके हुए हैं। और मैं इस तरफ भी अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप देखिए कि लोग यहाँ पर फिलहाल मौसम का मजा लेने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का पूरा मौसम है साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा बारिश की आशंका है। ऐसा ही आप देखिए कि जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं वहां पर जलभराव देखने को मिल रहा है। वसई विरार में घुटने तक पानी जो है वो भरा हुआ है और स्कूल्स जो हैं उनकी भी छुट्टियां हैं आज और कई जगह बंद भी कर दिया गया है, वैसे भी छुट्टियां रहती हैं। दोपहर के समय बताया जा रहा है कि 2 बजे करीब जो है वो हाई टाइड आएगा और 3-3.5 मीटर की लहरें भी जो है ऊंची उठ सकती हैं। शाम को हाई टाइड कम हो सकता है, लेकिन उसमें भी करीब बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर ऊंची लहरें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो आज हाई टाइड भी है और बारिश भी है। तो एक ही कारण है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो बहुत ज्यादा जलभराव देखने को मिल सकता है और आज उसी को देखते हुए तमाम जो पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं या बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो तमाम लोग आज अलर्ट पर हैं ताकि किसी भी तरीके की कुछ ऐसी असुविधा होती है तो उससे निपटा जा सके। क्योंकि हमने कल भी देखा कि कल रात माटुंगा में एक बहुत बड़ा पेड़ जो है गाड़ी पे गिर गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूरा जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। बारिश की वजह से वहां सड़क थी और काफी लोड उस पर लदा हुआ था। 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी जाम लग गई, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। तो ऐसी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन क्योंकि आज अलर्ट है, बारिश बहुत ज्यादा है, इसीलिए तमाम सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। जी
तमाम सुरक्षा कर्मी भी अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा है मनीष, लगातार आप दिखा रहे हैं कि बारिश का सिलसिला वहां पर जोरों पर है, लेकिन अगर बात की जाए तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, बरकरार है। सड़कें जो हैं वो दरिया का रूप ले चुकी हैं। यहाँ पर तो जरूर मरीन ड्राइव पर आप दिखा रहे हैं तस्वीरें कि लोग इंजॉय कर रहे हैं इस अच्छे मौसम को, इस मानसून को, इस बारिश को, लेकिन यहाँ पर वो तस्वीरें भी लगातार मुंबई से सामने आ रही हैं जहां पर हादसे भी हो रहे हैं और इसी के साथ कई घंटों की कतारें जो है वाहनों की देखी जा रही है। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ सख्ती जो है वो देखी जा रही है? क्या कुछ कदम जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उठाए गए हैं? ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ कर रही है? पिंकी देखिए, ये वसई विरार नाला सुपारा से बहुत बड़ी तादाद में लोग मुंबई की तरफ आते हैं लोकल ट्रेन से जॉब करने के लिए, और आज जिस तरीके से वहां बारिश हुआ है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और आज पूरे दिन पूरी बारिश की आशंका है, अगले 48 घंटे काफी अहम है। तो ऐसे में जो लोग मुंबई की तरफ आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, क्योंकि स्टेशन आने के लिए भी उन्हें घरों से निकलकर सड़कों के माध्यम से स्टेशन पहुंचना है और सड़कें लबालब भरी हुई हैं। तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं कि कमर और घुटने तक पानी भरा हुआ है, तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत वसई विरार नाला सुपारा इन 3 जगहों पर हो रहा है। और लगभग अगर हम बात करें दिन भर में तो लाखों लोग वहां से निकलकर मुंबई की तरफ आते हैं जॉब करने के लिए, तो आज वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे निश्चित तौर पर। ऐसे ही आप देखिए कि अगर ये बारिश थोड़ी देर ऐसे ही चली तो मुंबई में भी जो निचले इलाके हैं जैसे किंग सर्कल है, सायन के कुछ इलाके हैं, अंधेरी सबवे है, हिंद माता है, तो ऐसे कुछ 5-6 जगह हैं जहां से तस्वीरें आती हैं, घुटने भर पानी, कमर भर पानी लग जाता है। तो अभी मुंबई में भी फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई के भीतर अभी तक फिलहाल जल जमाव उस तरीके से स्थिति में देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोपहर के वक्त 2-2:30 बजे ऐसा हो सकता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो हाई टाइड की वजह से जल जमाव देखने को मिल सकता है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हुए आगे। भीषण गर्मी से जूझ रही रियासी के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। देर रात तेज हवाएं, गरज चमक और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर भारी गर्मी जो है वो देखी गई थी। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा था, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी राहत जो है वो मिली है। जम्मू की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तेज हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और इसी के साथ यहाँ पर लोग जो हैं इस मौसम को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जब मौसम सुहाना होता है तो केवल वो मौसम सुहाना होकर खुशियों के पल नहीं देकर जाता, बल्कि कुछ मुश्किलें भी सामने खड़ी करता है। राजौरी में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश और खराब मौसम की संभावना के बीच एहतियातन सुरक्षा इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। पुलिस की टीमें नदी नालों के किनारे लगातार गश्त कर रही हैं और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो देखिए लगातार गश्त की जा रही है और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि तमाम नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस वक्त नदी नाले जो है वो उफान पर हैं और ऐसे में नदी नालों के पास जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और हालात जो है वो चिंताजनक यहाँ पर भी बन गए हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नदी के किनारे बसे इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निगरानी और तेज कर दी गई है। तो देखिए रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंजर मार्क के करीब पहुंच चुका है ये वाटर लेवल, जिसके चलते आसपास के जो इलाके हैं उनमें खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। ये देखिए शिव भगवान की ये मूर्ति है जो कि आधी डूब चुकी है, आप इसी से समझ सकते हैं। केवल अब सिर्फ जो चेहरा है शिव भगवान का वो नजर आता है और इससे आप समझ सकते हैं कि ये जलस्तर कितना ऊपर तक आ चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गुजरात के जूनागढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिले के मालिया हाटीना क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कई जगह जलभराव के हालात बन गए हैं। वांद्रवड़ गांव के पास एक कोजवे पर पानी का तेज बहाव इतना बढ़ गया है कि वहां से गुजर रही एक एसटी बस बीच में
रास्ते में ही फंस गई है। बस लंबे समय तक पानी के तेज बहाव के बीच में कोजवे पर अटकी रही, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पर तस्वीरें आप देखिए, ये बस है जो कि यहाँ पर फंसी हुई है और महज अगर ये बस जो है इस बहाव से थोड़ा सा भी दूसरी तरफ जाती है तो बड़ा हादसा होता, क्योंकि इसमें सवारियां मौजूद थी और ऐसे में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचे हैं। क्योंकि वक्त रहते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से इस बस को आगे की तरफ निकाला गया और तमाम जो यात्री थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आप सोचिए दूसरी तरफ कितना खतरा है। अगर ये बस बहती हुई दूसरी तरफ जाती तो कितना खतरा होता और किस तरीके का हादसा पेश आता। लेकिन गनीमत ये रही कि इस बस में सवार तमाम यात्री जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 2 जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं, पीछे की तरफ भी जेसीबी आपको नजर आई थी और आगे की तरफ भी जेसीबी जो है वो नजर आई और जिसके चलते यहाँ पर तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। द्वारका सोमनाथ हाईवे पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां मांगरोल तहसील के हुसैनाबाद के पास बारिश के तेज बहाव में सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। इतना ही नहीं, यहां पर नोली नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त होकर पानी के तेज बहाव में टूट गया, जिससे इस महत्वपूर्ण हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क संपर्क टूटे जाने के कारण कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर एक सड़क का हिस्सा जो है वही बहता हुआ चला गया। आप सोचिए जरा कितनी कमजोर ये सड़कें कि मानसून की बारिश तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और ऐसे में यहाँ पर खतरा जो है सड़कों पर भी मंडरा रहा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मानसून का सुहाना मौसम पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच तैरते बादलों का अद्भुत नजारा सैलानियों को रोमांचित कर रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार मानसून सीजन की शुरुआत उत्साहजनक रही है। होटलों में अच्छी ऑक्यूपेंसी बनी हुई है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर कारोबार लोगों का चल पड़ा है, क्योंकि ऐसे मौसम का इंतजार होता है इन इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसके बाद यहाँ पर कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये शिमला की तस्वीरें हैं। शिमला में आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला जारी है, ठंड भी वहाँ पर हो रही है और इसी के साथ जो है यहाँ पर आवाजाही लोगों के आप देखिए किस कदर भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, छाता लेकर ही सैर सपाटा किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं शिमला की और ख़ास बात यह कि जब इस तरीके से पर्यटकों की संख्या इस मौसम में बढ़ती है तो आसपास के जो बाज़ार हैं वो और भी ज़्यादा गुलजार हो जाते हैं और ऐसे में बाज़ारों में रौनक बढ़ने के साथ ही आमदनी भी दुकानदारों की बढ़ती है। तो भारत में मानसून धीरे धीरे कहर बनकर लोगों की जान पर आफत बनकर टूट रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों और समुद्री तटीय इलाकों में हो रही तेज बारिश कहीं कहीं बाढ़ बनकर कहर ढा रही है। आइए आपको देश की 8 तस्वीरें अब दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि देश में तेज बारिश किस कदर भीषण रूप लेती जा रही है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शहर शहर बारिश कहर बन रही है। इसमें शिमला में मानसून का कहर देखने को मिला, जहां बाढ़, बारिश, भूस्खलन के चलते अब तक 11 लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं मुंबई में बारिश के चलते प्रशासन की बारिश को लेकर तैयारियों की पोल भी खुल गई है। यहां मेन हॉल के ढक्कन खुले रहने से और नालों में गिरने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे महाराष्ट्र में 9 लोगों की कुल मिलाकर मौत की खबर सामने आई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो यूपी के अमरोहा में तेज बारिश से मैरिज हॉल भरभरा कर गिर गया। वहीं हिमाचल के किन्नौर में NH5 ठप हो गया है, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सहायक सचिव तेज बारिश के चलते बह गए हैं, इनकी अभी तक तलाश जारी है। दूसरी तरफ जबलपुर क्षेत्र में कटाव के चलते एक शख्स बह गया है। यूपी के कानपुर में बिल्डिंग धंस गई। तो गुजरात और मथुरा में तेज बारिश के चलते गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो मथुरा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी हां, भारत में चालू मानसूनी सीजन की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश अचानक आई। बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और देश भर में सैकड़ों रास्ते और मुख्य सड़कें गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अगर शहर दर शहर हादसों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं।